हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 देखा था, तो उसमें मैंने क्या क्या बताया था, डाइजेशन बताया था। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद में सिस्टम क्या होता है ये बताया था। सिस्टम क्या होता है ये बताया था, और उसके बाद में बताया था कौन कौन से हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं और कौन से इजी फूड होते हैं, और किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है ये बताया था। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले डाइजेशन में मैंने बताया था कि मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में बताया था प्रोटीन, क्या बताया था, प्रोटीन। प्रोटीन नंबर 3 पे क्या बताया था, 3 नंबर पे फैट्स। फैट्स ये 3 चीज़ बताया था कि इन तीनों चीज़ का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में। हम कुछ भी खाते हैं तो यही 3 चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं हम लोग, और इसी चीज़ का डाइजेशन होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फूड। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद लास्ट में हमने बताया था जो वाटर होता है, इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है और बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कौन सा होता है, कितने पार्ट में होते हैं हमारे डाइजेशन। सबसे पहले होता है इंजेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन TION इंजेक्शन होता है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, यानी हम खाना को खाते हैं, भोजन को अगर हम खाते हैं तो सबसे पहले इनटेक करते हैं यानी मुंह में रखते हैं। और ये हमारा जो डाइजेशन होता है ये 2 मेथड में होता है, एक फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल। डाइजेशन जो होता है 2 मेथड में होता है, केमिकल और फिजिकल। जो फिजिकल मेथड होते हैं वो हमारे माउथ में होते हैं, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में होते हैं हमारे माउथ से होता है, माउथ में। और केमिकल मेथड जो होते हैं माउथ के नीचे जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वे ऑफ डाइजेशन होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ को छोड़ के सब केमिकल मेथड में होते हैं। सब केमिकल मेथड में होते हैं। इस टाइप से हमारा केमिकली और फिजिकली 2 टाइप से हमारा डाइजेशन होता है, यानी कि हमारे फूड का डाइजेशन होता है। और देखते हैं कि जो इंजेक्शन होता है उसमें इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को हम मुंह में रखते हैं, इंजेक्शन। दूसरा हो गया डाइजेशन। और उसके बाद नंबर 3 पे होता है एब्जॉर्प्शन।
और नंबर 4 पे होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि ये 4 चरण होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। 4 चरण होते हैं। पहला तो होता है जब हम इंटेक यानी कि मुंह में रखते हैं भोजन, जहाँ से हम अंदर करते हैं, वो होता है इंजेक्शन। उसके बाद में डाइजेशन यानी कि जो हम खाए रहते हैं उसको च्यूइंग करते हैं, यानी कि छोटा छोटा करते हैं उसको, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं उसको, केमिकली या फिजिकली दोनों टाइप से तोड़ते हैं, डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन। जब तोड़ लेते हैं तो उसमें एनर्जी जो होती है, ये सब चीज़ मिनरल्स वगैरह जैसे फैट्स और ये सब मतलब होते हैं, इन सब चीज़ का डाइजेशन होता है तो एनर्जी जो मिलती है वो चीज़ एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होती है तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में एलिमिनेशन। और जो बचे हुए अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उन्हें बाहर निकालना, उन्हें बाहर निकालना होता है एलिमिनेशन, यानी कि निकाल देना, सीधा सा अर्थ होता है निकाल देना। तो इतनी समझ में आ गया क्या होता है। सबसे पहले कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? इंजेक्शन, उसके बाद में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। और डाइजेशन हमारा कितने मेथड में होता है? 2 मेथड में होता है। पहला होता है फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड। 2 मेथड से हमारा डाइजेशन होता है। और देखते हैं जो हमारे डाइजेशन होते हैं इनके वे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रास्ते से होकर जाता है। तो हमारे फूड का डाइजेशन होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं जो सिस्टम बनाते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स आके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर्स पहले देख लेते हैं। ऐसे कुछ होता है। उसके बाद में यहाँ से आता है यहाँ इसके, ये होता है हमारा इसोफेगस। उसके बाद में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ से हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से इसमें जो पार्ट होते हैं इसको बता रहे हैं पहले। ये हो गया ओरल कैविटी यानी कि माउथ, सलेवरी ग्लैंड होती है, और यहाँ पर होता है लीवर, लीवर होता है यहाँ पे। के बाद में यहीं पे ऐसे लगा रहता है गाल ब्लैडर, जो ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखते पहले ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि हमारा माउथ, माउथ ये हो गया ओरल कैविटी। उसके बाद में फायरिंग्स, फायरिंग्स
और उसके बाद होता है इसोफेगस, इसोफेगस, और उसके बाद में होता है हमारा स्टमक, स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या बचा है, ये होता है रेक्टम, रेक्टम, ये होता है अनस, से अनल कैनाल भी बोलते हैं इतने को, अनस है। उसके बाद में ये होता है अपेंडिक्स, मिनट, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। उसके बाद में लीवर, जीबी यानी कि गाल ब्लैडर, जीबी हो गया। और क्या बचा है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। तो सबसे पहले हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, वो आता है हमारे मुंह में आता है, ओरल कैविटी में। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकली डाइजेशन करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं फूड का। ये होता है फिजिकली डाइजेशन। देख लीजिए यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फिजिकली डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ सिलेबरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीज करती है। उसके बाद में आता है इधर हमारे फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद आता है हमारे स्टमक में। स्टमक जो होता है जिस शेप का होता है, स्टोरिंग रूम होता है, एक टाइप से स्टोर करता है ये। यहाँ से ऐसे होते हुए आता है, यहाँ या कुछ देर स्टोर रहा। उसके बाद में आया स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में देखते हैं जो बचा हुआ, उसके बाद में और इसका जो वाटर वगैरह होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद में टल यहाँ पे स्टूल हमारा इकट्ठा होता है, उसके बाद में अनस से बाहर निकल जाता है। यही होती है सारी प्रोसेस हमारे डाइजेशन की। और अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो यहाँ से हमारे माउथ से लेके अनस तक की लंबाई जो होती है अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर होती है। ये होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। बट उसमें हमारे जो सपोर्टिंग ऑर्गन हैं, यानी कि हमारे लीवर, पैंक्रियाज और सिलेबरी ग्लैंड, इनको छोड़ करके अगर इसकी वे की बात करें तो यानी कि रूट ऑफ डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल को ही कहते हैं। तो हो जाएगा हमारा माउथ से लेके अनस तक, ओरल कैविटी से लेकर। चलिए इतना समझ में आ गया। उसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि हमारे डाइजेशन किस टाइप से होता है, 4 चरण में होता है। पहला इंजेक्शन में इंटेक करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, यही डाइजेशन फिर यहीं से करते हैं, यानी कि यहाँ पे फिजिकली डाइजेशन करते हैं। उसके बाद अंदर आता है यहाँ पे, तो इसमें जो है होता है केमिकली डाइजेशन। उसके बाद में अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। उसके बाद में रेक्टम फिर अनस से बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन। ये 4
चरण होते हैं हमारे डाइजेशन में। चलिए समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ हाँ, ये इसमें स्टोर रहता है। हाँ हाँ, बाइल जूस, लीवर हमारा। हाँ मेरे बच्चे, 2.5 सेंटीमीटर ही होती है, 2.5 सेंटीमीटर ही होती है, सही है। और हाँ सिलेबरी ग्लैंड, हाँ 3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड, सबमेंडिकुलर, सबलिंगुअल, 3 टाइप की होती हैं, सही है। चलिए फिर देखते हैं, अभी लेक्चर समाप्त हो गया। इसके बाद में आपको बताएंगे इसोफेगस के बारे में, यानी कि एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, लीवर के बारे में बताएंगे, स्टमक के बारे में बताएंगे, पैंक्रियाज क्या होता है, क्या काम इसके होते हैं, वर्क क्या होता है, और लीवर हमारा किस टाइप से हेल्प करता है। ये सब चीज़ हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही।